देखिए, ये एक फिक्स मैच चल रहा है। कल से ही हम देख रहे हैं बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, जहां लीडर ऑफ द हाउस इस वक्त हाउस में नहीं है। वो टुलिप गार्डन में जो है बीजेपी के मिनिस्टर्स को वहां रिसीव कर रहे हैं अपने पार्टी प्रेसिडेंट जनाब फारूकुल्लाह साहब के संग। तो वहीं पे जो है यहाँ हाउस की कार्रवाई नहीं चलने दी जा रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ मेंबरान जो है वो डिमांड कर रहे हैं, वो स्पीकर साहब को कह रहे हैं कि वो पार्शियलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन हमने इस सिलसिले में कुछ 5-6 मेंबरान ने अभी एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव की है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंसियर है वो आके साइन करें, वो जाके जो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इस वक्त कर रहे हैं वो उनमें से किसी एक मेंबर को उठाएं, और उनके पास नंबर्स हैं, हम भी सपोर्ट करेंगे। वो स्पीकर साहब की कुर्सी पे बिठाएं और डिस्कशन हो। और साथ ही साथ हमारी ये भी डिमांड है कि जो कल इन्होंने जो 7 रेजोल्यूशन कल टेबल होनी थी, जिन पे वोटिंग और जिन पे बहस होनी थी, जिसमें एक इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन थी स्टेटहुड के हवाले से, उस वजह से भी उन्होंने कल जो है उनको सबोटाज किया। उस वक्त ये मैनेज कर रहे हैं हाउस को, आप खुद देख सकते हैं। शायद बीजेपी को बेल आउट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, क्योंकि जो कल 3 रेजोल्यूशन थी उसमें से 7 रेजोल्यूशन थी, उसमें 3 रेजोल्यूशन स्टेटहुड के हवाले से थी। बीजेपी की एक ऑकवर्ड सिचुएशन में वहां फंसती जिस वक्त उसके लिए वोट होता। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये टाइम जो है बाई कर रहे हैं। अभी इस वक्त 1 बजे तक जो है फिर एडजॉर्न किया, 1 बजे फिर 10-15 मिनट के लिए जो है हंगामा आराई होगी, उसके बाद कल तक फिर एडजॉर्न होगा, कल का दिन, बस दैट इज इट। लेकिन हम तो डिमांड करते हैं जब तक पार्लियामेंट रात के 2-2 बजे 3-3 बजे तक चल सकता है, तो आप 2-3 दिन और हाउस को एक्सटेंड कीजिए, बहस कीजिए, वक्त पे बहस कीजिए। जो रेजोल्यूशन हैं जो कल लैप्स हुई तो उनको दोबारा से आप रिशेड्यूल कीजिए, रिटेबल कीजिए। तो ये जो आपने बताया नो कॉन्फिडेंस, किस किसने मूव किया नो कॉन्फिडेंस? वो कुछ 5-6 मेंबरान ने, पीडीपी ने, हमने और सजाद साहब ने, क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या है? स्पीकर साहब के अगेंस्ट कि आप स्पीकर साहब को रिमूव कीजिए और दूसरे स्पीकर को लाइए। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत जानना चाहते हैं। अगर वो सिंसियर है, अगर वो चाहते हैं कि वक्फ पे जो है बहस हो, अगर वो चाहते हैं कि जो रेजोल्यूशन कल टेबल होनी चाहिए वो दोबारा से टेबल हो, अगर वो वाकई इस चीज पे यकीन रखते हैं कि इस वक्त स्पीकर साहब पार्शियलिटी दिखा रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो दूसरे स्पीकर साहब को वहां बैठाए। हम जानना चाहते हैं, हम देखेंगे उनकी नीयत क्या है, तो देखते हैं। बिल्कुल, तो अभी तक उधर से कोई जवाब नहीं, अभी हमने वो सबमिट की, तो देखते हैं उस पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या टेक होगा। लेकिन हमें तो पूरा यकीन है कि ये रिवायत रही है इस अलायंस की, खासकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जो अलायंस है, इनकी रिवायत रही है, इनकी हिस्ट्री रही है। इन्होंने 2013 में भी जो इंजीनियर रशीद साहब की रेजोल्यूशन थी उस वक्त, उसको भी इसी तरह सबोटाज किया था। उस वक्त इन्होंने हाउस में जो है हंगामा आराई करके, जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन आते हैं तो उस वक्त जो है इनकी तरफ से यही होता है। हम भी चाहते हैं, मैंने एडजॉर्नमेंट की है कि डिस्कशन हो वक्त पे, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि वक्त पे भी जो है डिस्कशन हो, लेकिन साथ ही साथ जो रेजोल्यूशन हैं उन पे भी जो है बहस होनी चाहिए। सर, अभी अमित शाह जी का ट्वीट आया है, 3 ऑर्गेनाइजेशंस है, जम्मू कश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी, जम्मू कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग और कश्मीर फ्रीडम, इन्होंने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया है हुर्रियत से। देखिए, अगर कोई भी अगर मेन स्ट्रीम में आता है तो एक अच्छी बात है, वेलकम स्टेप है। लेकिन उन्होंने क्यों किया, कैसे किया, अब ये उनकी पार्टी का अपना फैसला है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह ये नहीं कहेंगे कि हमारे सिवा जो है कोई भी मेन स्ट्रीम में नहीं आए, और हर किसी को जो है कहते हैं कि मेन स्ट्रीम हराम है। हम चाहते हैं कि एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन हो, लोग मेन स्ट्रीम में आए, डाइवर्सिटी हो, मैंडेट में डाइवर्सिटी हो, लोगों की चॉइस के हवाले से, और लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मिले, एक अच्छी बात है, हम वेलकम करते हैं। लेकिन पार्टी के एतबार से वो खुद कह सकते हैं कि उन्होंने क्यों किया, क्या किया इस चीज को। थैंक यू।